हेलो मेरी जान एंड वेलकम बैक टू रातें और बातें। आई नो मैं काफी टाइम बाद आ रही हूँ बट अब ना तुम स्वीकार लो कि मैं ऐसी ही हूँ। कभी कभी आती हूँ, कभी कभी चली जाती हूँ, कभी 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 समझ नहीं पाती कि क्या कहना चाहती हूँ, तो हाँ, थोड़ा सा यूट्यूब पर कंसिस्टेंसी कम है मेरी और मैं हर एपिसोड में कहती हूँ, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। Okay, I'm not trying my best. I'm just trying. Someday it will be my best. तो तब तक की जर्नी में आप मेरे साथ बने रहें, प्लीज बेयर विद मी। मैं बीच बीच में अपलोड करती रहूंगी। ऑल्सो आई एम ट्राइंग कि मैं कुछ और भी फॉर्मेट ट्राई करूँ ऑन यूट्यूब रातें और बातें के अलावा, क्योंकि रातें और बातें बेसिकली रात के अलावा भी बात करनी चाहिए। तो देखते हैं हाउ दैट गोज, बट अभी तो देखो मेरी तरफ से जितना मैं कर पाती हूँ उतना मैं कर रही हूँ। ठीक है, आई एम ट्राइंग। बट एनीवे, कमिंग बैक, मुझे आज बात करनी है दोस्ती के बारे में। और आई ऑलवेज टॉक्ड अबाउट फ्रेंडशिप ब्रेकअप्स एंड हाउ टू डील विद देम, मतलब बेसिकली ऑन द फ्रेंड्स हु लेफ्ट। बट आज फॉर अ चेंज आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट द पीपल हु स्टेड। तो बेसिकली ये जो पिछला महीना था मई, दैट वॉज अ ब्यूटिफुल मंथ फॉर मी, क्योंकि कुछ ऐसा संयोग हुआ कि लाइक आई एंडेड अप मीटिंग सो मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स जिनसे कोई चांस नहीं थी मिलने की। आफ्टर 3-4 years मैं उनसे मिली हूँ और मैं खुद सरप्राइज हूँ। ऐसा एक मतलब अगर मैं कहूँ तो it won't be wrong to say that May was the month of friendship for me, क्योंकि भाई ऐसे दोस्त मिले हैं जो एकदम मैं उम्मीद छोड़ चुकी थी कि इनसे मिल पाऊंगी। मैं बात हो जाती थी बट बिकॉज वेर इन डिफरेंट सिटीज और इतना बनता नहीं था। एंड इंटरेस्टिंगली ऐसा होता है ना कि ग्रुप होता है आपका, तो मैं ग्रुप में भले एक एक इंसान से अलग अलग मिल लेती थी, बट टू मीट पीपल टुगेदर, दैट इज क्रेजी। और टच वर्ड, I am so happy and blessed to say that even after all these years, things with these people have not changed. And कितनी बड़ी blessing है when I think about it. कितनी बड़ी privilege होती है यार to have friends जो बदलते नहीं है, and better जो बदलने के बाद भी तुम्हारे साथ रहते हैं। It's such a big privilege, हम बात नहीं करते इस बारे में, but it is, I think, the biggest blessing of your life. So I have felt blessed and just so happy and at peace and actually just grateful. तो मैं अभी ना इनके बारे में सोच रही थी about the month gone by and how it was with these people, and I wanted to talk about how कुछ रिश्ते होते हैं ना जो रह जाते हैं, जो रहते हैं, और मुझे क्या लगता है कि ये क्यों रह गए हैं मेरी जिंदगी में, ऐसा क्या है that has made my friendship work with these people. I wanted to talk about that क्योंकि मुझे लगता है ये एक पार्ट है जिसको लेकर हम बहुत स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि मेरे बाकी दोस्त मुझसे अक्सर कहते हैं कि यार तुम्हारी दोस्तियां बहुत अच्छी हैं, चल जाती हैं। इनफैक्ट द फ्रेंड्स दैट आई मेट जस्ट टुडे, दे लाइक वीव बिन फ्रेंड्स, एक से तो मेरी दोस्ती 15 साल से चल रही है एंड बाकी से 14 साल से, इट्स अ डिसेंट नंबर। तो आप वो जब सोचते हो उसके बारे में तो यू थिंक दैट इट्स जस्ट, ऑफ कोर्स आई फील बहुत एक लक फैक्टर होता है दोस्ती में, देखो, क्योंकि आप कभी पूरी तरह से गारंटी नहीं दे सकते कि भाई कोई दोस्त तुम्हारा दूसरे शहर जाके बदलेगा नहीं, या तुम खुद नहीं बदलोगे, और बदलने के बाद वेदर और नॉट यू विल स्टिल लाइक ईच अदर, तो आप कभी कुछ कह नहीं सकते। तो ऑफ कोर्स मैं ये जरूर कहूंगी कि लक तो है ही, देखो, मतलब किस्मत तो आपकी अच्छी होगी तो टिक जाते हैं दोस्त, लेकिन उसके अलावा भी हर चीज इज नॉट अबाउट लक। There are still some things that you can do, certain things you can keep in mind that I feel can help make it work. तो हाँ, आई थिंक मुझे उसके बारे में बात करनी थी कि दोस्ती कैसे चली मेरी, अब उससे अगर तुम कुछ सीख पाओ, और ये मुझे लगता है कि दैट्स व्हाई माय फ्रेंडशिप्स हैव वर्क लॉन्ग टर्म। तो अगर तुम्हें इसमें कुछ भी सही लगे तो यू आर फ्री टू टेक अवे फ्रॉम इट, इफ नॉट तो बस सोच लेना जस्ट अ गर्ल यैपिंग अबाउट हर फ्रेंडशिप्स एंड
हाउ ग्रेटफुल शी इज टू हैव देम। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहले तो ये बात समझ लो कि कभी कभी तुम किसी इंसान के लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाते हो, पर इट डजंट वर्क। तो ये अभी इसलिए मैंने पहले भी लक की बात की है और मैं फिर से कहूंगी कि समटाइम्स इट्स जस्ट नॉट मेंट टू बी। और मैं ये हमेशा कहती हूँ कि कुछ दोस्तियां खत्म नहीं होती, पूरी हो जाती हैं। सो अगर कुछ रिश्ते हैं दैट डिडंट वर्क आउट, कुछ दोस्तियां तुमसे छूट गई हैं, तो इस बात का वो ध्यान में रखना कि यार इतना ही था तुम दोनों का साथ और वो पूरा हो चुका था, इसलिए मे बी दे हैड टू गो। सो वहां पे मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन हाँ, अबाउट द फ्रेंडशिप्स दैट हैव स्टेड विद मी, मुझे लगता है इट्स सच अ ब्यूटिफुल प्रोसेस ऑफ बीइंग विद अ पर्सन एंड सीइंग देम ग्रो। जैसे ये जो मेरे दोस्त हैं, इनसे मैं यार स्कूल में मिली थी, तुम समझ रहे हो, स्कूल से लेकर अब तक हमारी दोस्ती चली है एंड वी हैव सीन ईच अदर। मतलब हम बात कर रहे थे अभी शादी की, प्यार की, अबाउट बिग थिंग्स इन लाइफ, यू नो, एंड देयर वाज अ पॉइंट वेयर वी यूज्ड टू टॉक अबाउट होमवर्क और फ्रेंडशिप बैंड्स कितने लाने हैं स्कूल में, और फेवरेट टीचर कौन है, और सुबह बैग कौन लेगा जाके मैम का। तो ये जो पूरी एक जर्नी है ना, तब मेरे इतने छोटे बाल थे, अब मेरे लंबे बाल हो चुके हैं, इन्होंने मुझे वो पूरे उसके थ्रू देखा है। एक मेरी दोस्त है who would never say a word and today we were talking और she was literally speaking and everybody was listening to her। और मैं ना एक सेकंड क्लास से मैं जोन आउट हो गई कि भाई ये वही लड़की है जो बोल नहीं पाती थी पहले, या बोलती नहीं थी उतना कॉन्फिडेंटली। सो इट्स जस्ट सो ब्यूटिफुल। तो अगर तुम ऐसे, तुम्हारे पास कोई भी दोस्त है ना यार जिसको तुमने देखा है बदलते हुए, इवॉल्व होते हुए, और जिसने तुम्हें देखा है and you guys have still stayed by each other, then it's a privilege, you have to realize that। और अभी जाके मैं तो कहती हूँ ये हार्ट इमोजी भेज दो उनको for no reason, क्योंकि बड़ी बात है। बाकी मुझे लगता है यार दोस्ती चलाने के लिए ना एक परफेक्ट बैलेंस होता है जो तुम्हें समझना पड़ेगा। कब तक you have to hold on and when you have to not let go but loosen your grip, because see, शुरुआत में हुआ था, ऐसा नहीं है, हर दोस्ती में एक बम्पी राइड आती है, यू नो, देयर आर पीरियड्स व्हेन यू आर टॉकिंग एवरी डे एंड देन इट जस्ट ड्रॉप्स। तो अब मैं हमेशा कहती हूँ एक रिश्ते का ना ऐसे एक कर्व आता है, शुरू में व्हेन थिंग्स आर एक्साइटिंग, एवरीथिंग इज परफेक्ट, आप एकदम पीक पर पहुंच जाते हो, फिर अब इस पीक से ना या तो आप नीचे गिर जाते हो या फिर आप नीचे गिरते गिरते स्टेबल हो जाते हो। सो दिस इज द ट्रिकी पार्ट। when you've had enough talk, when you are comfortable enough, उसके बाद अब तुम रोज तो नहीं बात करोगे, थोड़ा सा तो डिप होगा ना तुम्हारा रिश्ता। तो अब इस डिप को कुछ लोग ऐसा सोच लेते हैं कि हमारी दोस्ती खत्म हो रही है, कुछ लोग समझ जाते हैं कि अब हम उस कंफर्ट पे आ गए जहां अब हमारा रिश्ता ना ऐसे स्टेबल चलेगा। तो ये समझना बहुत जरूरी है। डू नॉट टेक some sort of let's say decrease in the frequency of your conversation as a sign of disinterest, like always। हर बार ऐसा नहीं सोचना चाहिए तुम्हें, क्योंकि देखो अब हम सब स्कूल के बाद अपने अपने रास्ते चले गए, वी वेंट फॉर डिफरेंट कॉलेजेस, डिड डिफरेंट थिंग्स, और तुम्हें नए लोग मिलते हैं, राइट, यू मीट न्यू पीपल एंड प्रायोरिटीज चेंज। तो अब इसमें या तो तुम नाराज हो सकते हो कि यार अब ये बात नहीं करती उस तरह, इट्स नॉट द सेम एंड इट हर्ट्स, बट यू हैव टू डिसाइड, इज इट वर्थ इट, कैन यू रियली टेक इट, क्या तुम समझ सकते हो उस इंसान के इस बदलाव को, क्या वो समझ सकते हैं तुम्हारे इस बदलाव को, एंड does that person, do those people mean enough for you to hold on? And if the answer is yes, then you have to understand कि होता है, सब बदलते हैं, लोगों की जिंदगी में लोग आते हैं, तुम्हारी जिंदगी में लोग आएंगे, और पुराने लोग थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं, नए लोग कुछ वक्त के लिए आगे आ जाते हैं, एंड दैट्स हाउ इट हैपेंस। तो उस वक्त पे ना खुद को समझाना बहुत जरूरी होता है कि मैंने समझाया था खुद को कि भाई ठीक है, इट्स अ नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ, पार्ट एंड पार्सल, इट्स हैपनिंग विद मी एंड इट विल हैपन विद अदर्स एज वेल। तो अगर तुम्हारे नए दोस्त बन रहे तो उनके भी बनेंगे ना, और चलो मान लो तुम्हारे नहीं बन रहे फॉर सम रीजन, बट ये एक्सपेक्ट करना कि वो अपने दोस्तों को बाकी छोड़ दें और जहां हैं वहां सर्वाइव करने की कोशिश ना करें, दैट्स नॉट बीइंग अ गुड फ्रेंड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई फील यू हैव टू be willing to let go of that power and like loosen your grip a little, क्योंकि तुम हर वक्त कस के नहीं पकड़ सकते, क्योंकि जहां तुम कस के पकड़ोगे फिर झगड़े होंगे, लड़ाइयां होंगी और डिस्टेंस तो आ ही जाता है।
तो फिर वो डिस्टेंस जो तुम्हारी दोस्ती के लिए करेगा ना, दैट वोंट बी गुड. सो कम्युनिकेट कर दो अगर तुम्हें ऐसा लगता है. मेक अ सिस्टम इफ यू कैन कि भाई हर संडे या हर दूसरे संडे हम बात करेंगे, एंड देन स्टिक विद इट. तो वो चीज ठीक है, लेकिन तुम्हें थोड़ी सी एक्सपेक्टेशंस अपनी चेंज करनी पड़ती हैं, अदरवाइज इट जस्ट डजंट वर्क आउट. सो या आई फील दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. थोड़ा सा एक्सपेक्टेशंस चेंज करो, loosen your grip a bit, because that's how friendships work. And I'll tell you what, all these friends that I met last month, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिससे मेरी रेगुलरली बात हुई हो. नोबडी, नॉट अ सिंगल पर्सन. और आई हैव फ्रेंड्स जिनसे मैं ऑलमोस्ट रोज बात करती हूँ. माई बेस्ट फ्रेंड, वी हैव अ पैक्ट, हम गुड मॉर्निंग गुड नाइट जरूर बोलते हैं. तो ऐसे भी दोस्त हैं. लेकिन ये जो दोस्त है ना, इनसे 6 महीने बात नहीं हुई है, कुछ से तो कितने, मतलब I have had no idea about them for most part of it. लेकिन the lucky part is that whenever we've met, it has never felt कि बहुत कुछ बदला है. और अगर बदला भी है तो it's just been a pleasure to know all of it. So I feel ये जरूरी नहीं होता कि तुम रोज बात करो. ये जरूरी होता है कि जब तुम बात करो, तुम पूरी तरह वहां रह के बात करो. डोंट बी एब्सेंट देन. हर बार आप नहीं कॉल कर सकते, हर बार आप नहीं टेक्स्ट कर सकते, लेकिन व्हेन यू डू टेक्स्ट, व्हेन यू डू कॉल, देन कोशिश करो कि तुम फिर उनके पास ही रहो. यू गिव देम 100% ऑफ योर एनर्जी एंड टाइम, बिकॉज इतना तो डिजर्व करते हैं ना वो लोग. और माई फ्रेंड्स हैव ऑल्सो टॉट मी अ लॉट. जैसे देयर वाज दिस वन फ्रेंड हु वाज एक्सट्रीमली बिजी, और हम कोशिश करते थे कि बात हो जाए, लेकिन उसकी क्लासेस रहती थी या वो कहीं ना कहीं बिजी हो जाती थी, हम बात नहीं कर पाते थे. सो व्हाट शी डिड, क्योंकि हमें ना अक्सर ऐसा लगता है कि यार इससे तो हम लंबी बात करेंगे, तो हम फुर्सत से करेंगे, लेकिन कभी कभी मत वेट करो. शी वुड जस्ट कॉल वेन एवर शीड गेट टाइम. 10 मिनट बीच में मिले क्लास के, 15 मिनट मिले, 5 मिनट मिले, वो कॉल कर देती थी. एंड it's so important, you know, like just telling the other person that I'm trying to be there for you, and I'm trying my best, I still care about you, I want to know. That is something that we value. तुम मुझसे 10 घंटे बात मत करो, it's okay, but तुम मुझसे 5 मिनट भी करो और मुझे दिखे ना कि हाँ तुमने एफर्ट किया है, मैं उसमें खुश रहूंगी कि भाई सही है, ये इंसान कोशिश कर रहा है. सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट, एंड यू हैव टू ट्राई. तो जरूरी नहीं है अगेन कि रोज बात हो, लेकिन जब हो ठीक से करो. और बेटर रहता है अगर तुम एक सिस्टम बना लो. जैसे मेरे एक ग्रुप ने सिस्टम बनाया था कि हम सब अलग अलग थे, उतनी बात नहीं होती थी, बट वीड मीट. हम गूगल मीट करते थे 2-3 महीनों पर, मे बी किसी का बर्थडे हो गया तो मिल लेते थे, वीड जस्ट टॉक. एंड हमने ना एक टेम्पलेट बना लिया था कि हर इंसान भाई इस एरिया के बारे में बताएगा अपनी जिंदगी के, तो हमें मेजर अपडेट्स बीच बीच में मिल जाती थी. सो दैट इज इम्पोर्टेंट. और देखो एक चीज और मुझे लगता है जरूरी है कि आप भले ही किसी के सुख में ना रहो, बट व्हेन देयर सैड, व्हेन देयर लो, यू हैव टू बी देयर. एंड उसके लिए वही है, कई बार यू मिस दोज पीरियड्स बिकॉज तुम्हारी उतनी बात नहीं होती, एंड देन दे आर ऑल्सो इन देयर वो वियर्ड सी स्पेस जहाँ वो भी नहीं बात करना चाहते. तो ठीक है, वहां पे हो जाता है कभी कभी. लेकिन अगर तुम्हें कभी भी ऐसा, क्योंकि यार तुम दोस्त हो, तुम्हें फील हो जाएगा कि यार समथिंग्स ऑफ, 2 महीने तो हो गए, अब तो हमारा यूजुअल टाइम है बात करने का, बट दे आर नॉट टॉकिंग, दे आर नॉट कॉलिंग, तो तुम कर लो. गो एन एक्स्ट्रा माइल टू फिगर आउट की व्हाट्स अप विद देम, बिकॉज दोस्ती है भाई, थोड़ा तो एफर्ट आपको भी करना पड़ेगा, जानना तो पड़ेगा क्या चल रहा है. So yes, you will be missing out on a lot of things on the daily basis, but if you are updated with just the major things, highlights, then I think it's good enough. तो तुम्हें वो कंट्रोल थोड़ा सा लेट गो करना पड़ेगा, वो थोड़ा सा बुरा मानना कम करना पड़ेगा कि यार मुझे पहले तो हमारी रोज बात होती थी, अब तो इतनी कम हो गई है, ये वो. It's not, I think it's mostly not personal. तुम भी अपनी जिंदगी में जब बिजी होगे तो दोस्त थोड़े से पीछे चले जाते हैं. So that maturity has to be there कि हमारा रोज बात करना, रोज मिलना is not important. हर चीज एक दूसरे के बारे में जानना is not that important. But knowing what's up, what are the major things, उससे भी तुम्हारा काम चल सकता है. तो वो जरूरी है. You have to be interested in your friends and you have to try to make it work. तो ये तो चलो मेरी सारी, मुझे लगता है लॉन्ग डिस्टेंस दोस्तियां हो गई हैं. एट द सेम टाइम आई फील और भी कई दोस्त हैं जो बहुत पास रहते हैं लेकिन हम मिल नहीं पाते. लेकिन उनके साथ भी ना यार एफर्ट बहुत ज़रूरी है. किसी भी रिश्ते में, दोस्ती हो या प्यार हो, एफर्ट दिखाना बहुत ज़रूरी है. एंड
देयर हैज़ टू बी दैट विलिंगनेस टू लर्न अबाउट दैट पर्सन. तुम्हें कोशिश करनी पड़ेगी कि तुम उन्हें जानो, क्योंकि तुम सेम नहीं रहोगे ना, तुम रहोगे ना वो रहेंगे. तो वो एक होना चाहिए क्यूरियोसिटी कि अच्छा ये कैसे बदले, अब क्या चल रहा है, हाउ आर दे डीलिंग विद द वर्ल्ड, व्हाट आर द थिंग्स दैट दे हैव चेंज्ड. और मुझे लगता है व्हेन यू डोंट हैव अ लॉट ऑफ टाइम विद अ पर्सन, तो उनसे फालतू बातें मत करो. टॉक द इम्पॉर्टेंट टॉक, ठीक है. मत पूछो कि क्या चल, डेली बेसिस वाले सवाल मत करो, ठीक है. इंस्टेड ऑफ आस्किंग व्हाट यू डिड टुडे, आस्क हाउ आर यू फीलिंग टुडे, बिकॉज इट्स एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. यू हैव टू नो कि वो क्या फीलिंग, किस स्तर पर क्या चल रहा है. फैक्ट्स तो देखो तुम्हें बाद में भी पता चल जाएंगे, बट करंटली वो किस फेज में है बहुत जरूरी है. तो आस्क बेटर क्वेश्चंस एंड शो इंटरेस्ट, जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाओ भाई अपने दोस्तों में. कोई तो वजह होगी ना जो तुमने उनसे दोस्ती की थी. तो इंटरेस्टिंग लोग हैं, कूल लोग हैं, अच्छे लोग हैं, तो अब आपको एफर्ट तो करना ही पड़ेगा उन्हें जानने के लिए, है ना. सो या आई मीन ओवरऑल मुझे लगता है मेरी ये वाली दोस्तियां ना इसलिए भी चली हैं क्योंकि, और मैं बहुत गलतियां करती हूँ, तो मैं कोई यहाँ पे प्रीचर नहीं बन सकती कंप्लीटली, क्योंकि मैंने भी बहुत गलतियां की हैं. आई स्ट्रगल अ लॉट टू कीप इन टच विद पीपल. मेरा वो रहता है कि मैं जहाँ रहती हूँ वहीं रहती हूँ, और मैं याद मन में भले ही कर लूँ, मैं ना बहुत बुरी हूँ इन दैट की लेटिंग देम नो. सो आई स्ट्रगल अ लॉट विद दैट. तो ऑफकोर्स ये मेरे दोस्तों का बड़प्पन है, प्यार है कि उन्होंने थोड़ा जाने दिया. तो एक चीज़ वो भी है कि थोड़ा थोड़ा तो जाने भी देना पड़ता है. मैंने भी दिया है कुछ दोस्तों का, बट मोस्टली मेरे दोस्तों ने मेरी कुछ कुछ गलतियां जाने दी हैं. सो बी विलिंग टू डू दैट आई थिंक, क्योंकि कुछ दोस्त तुम्हारे मेरे जैसे भी होंगे जो बस नहीं कर पाते, भूल जाते हैं. सो या फॉर देम, इफ दे मीन समथिंग टू यू, तो थोड़ा बहुत जाने देना भी पड़ता है. मैंने भी जाने दिया है, मेरे दोस्तों ने भी जाने दिया है. तो इट्स जस्ट फाइंडिंग द परफेक्ट बैलेंस ऑफ लेटिंग गो एंड होल्डिंग ऑन, एज इट इज़ फॉर मोस्ट थिंग्स इन लाइफ. और कोशिश देखो मैंने भी की है, ठीक है. आई हैव ट्राइड टू चेंज माई सेल्फ. जब भी किसी की याद आई, रैंडम एक टेक्स्ट कर दिया, कॉल कर दी. तो ये कोशिश थोड़ी सी तुम्हें भी करनी पड़ेगी. इफ़ यू आर अ फ्रेंड लाइक मी हु जस्ट स्ट्रगल्स टू कीप इन टच, तो थोड़ा एफर्ट तो दोस्त मारना पड़ेगा, वरना दोस्ती नहीं चलती. तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका कंफर्ट बड़ा है या आपकी दोस्ती की वैल्यू. तो मोस्टली तुम्हारी दोस्ती की वैल्यू ही बड़ी होती है यार. तो यू हैव टू स्टेप आउट एंड डू थिंग्स. सो या आई थिंक ओवरऑल it's just been beautiful to have these friends. It's been a pleasure and my good luck that we've stayed friends for so long, and I think we will stay friends until God knows when. But hope never, मतलब कभी हमारी दोस्ती खत्म ना हो. I think hope always, क्या बोल रही हूँ मैं. But yeah, it's been a pleasure to know these people. It's been a pleasure to get that gift of friendship and to have that support of these people, to have people who've seen me grow and the joy of being able to see them. क्योंकि भाई बहुत सुंदर है ये. तो मैं कहूँगी ये दोस्तियाँ थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती हैं, लेकिन कोशिश करोगे तो चल सकती हैं. इतना भी मुश्किल नहीं होता. You just have to find that balance between, holding on, letting go. So yeah, that's all pretty much that I wanted to talk about. And देखो सीधी सी बात है, चलाना चाहोगे तो चल जाएगी, और उलझनों में एक्सक्यूजेस पर फोकस करोगे तो फिर होगा मुश्किल. और अगेन, just know that sometimes you will give your all and try to make it work, but if you're the only one trying, it won't work. तो उस पर खुद को बोलना बंद कर दो और stop being in that zone. Try to कि मेरी तो दोस्ती नहीं चली, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ. कोई बात नहीं, और दोस्त हैं. जिंदगी देखो खत्म नहीं होती. मुझे आई फाउंड सम ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स अभी पिछले कुछ सालों में. तो इट्स जस्ट यू नेवर नो, राइट. तो अगर कोई दोस्ती नहीं चली है, ट्राई टू मूव ऑन फ्रॉम इट, हील फ्रॉम इट एंड लेट गो ऑफ ऑल ऑफ दैट, सो दैट वट एवर्स टू कम आप उस पर ध्यान दे पाओ. तो ये तो एक छोटा सा यहाँ पे बोलना ज़रूरी था. बट एट लार्ज आई थिंक फ्रेंडशिप्स आर द मोस्ट ब्यूटिफुल, एंड टू हैव फ्रेंड्स इज अ प्रिविलेज. तो आई एम जस्ट लकी एंड आई होप कि तुम भी अपनी दोस्तियां चलाओ और you get to have that joy of seeing another person walk through these different stages of life with you and just get it. And yeah,
That's all I have to say for this episode. Thank you so much for watching. जाओ भाई अपने दोस्तों वस्तों को लव यू बोल दो, थोड़ा दिल विल भेज दो, और अगर पूछें इसका क्या मतलब है तो ये वीडियो भेज देना. सॉर्टेड. मेरा भी एंगेजमेंट हो जाएगा थोड़ा, और आपकी तो दोस्ती पे एक कॉन्वर्सेशन हो जाएगी. बढ़िया है ना. चलो जाके अपने दोस्तों से बात करो. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड.